जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और पावन पर्व की, जिसका नाम है परिवर्तिनी एकादशी। इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह पावन व्रत किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ऊंचा स्थान माना गया है। हर एकादशी अपने आप में विशेष फलदायी होती है, लेकिन परिवर्तिनी एकादशी का महत्व और भी अधिक होता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के मन अवतार से जुड़ी हुई है। इस दिन व्रत और पूजा करने से न सिर्फ पाप और दुखों का नाश होता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार भी होता है। आज की इस पूरी कथा और जानकारी में हम जानेंगे कि परिवर्तिनी एकादशी व्रत का है शुभ मुहूर्त कौन सा है, पूजा कैसे हनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और इस व्रत के पीछे छिपा पौराणिक महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को और जानते हैं विस्तार से परिवर्तिनी एकादशी के बारे में। भक्तों, परिवर्तिनी एकादशी का महत्व बहुत ही अद्भुत है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। वामन अवतार में भगवान ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप लिया और असुर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि अत्यंत दानी और वचन के पक्के थे। उन्होंने बिना सोचे समझे यह दान देने की हामी भर दी। लेकिन जब भगवान वामन ने अपने 2 वर्गों से पूरा ब्रह्मांड नाप लिया तो तीसरे पग के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और भगवान से कहा कि प्रभु, अपना तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यही वह क्षण था जब भगवान ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया और साथ ही आशीर्वाद दिया कि आप सदैव मेरे प्रिय भक्त रहेंगे। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें कभी निराश नहीं करते। राजा बलि ने अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता दिखाई और वही विनम्रता उन्हें भगवान का प्रिय बना गई। आज के जीवन में भी हमें यह सीख मिलती है कि दान, वचन का पालन और विनम्रता इंसान को महान बनाती है। परिवर्तिनी एकादशी हमें यह भी बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी शक्ति या संपत्ति क्यों न हो, अंत में सबसे बड़ा बल केवल भक्ति, श्रद्धा और सत्य का ही होता है। भक्तों, आप जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को सुबह 3:53 पर होगा और यह तिथि 4 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 4:22 पर समाप्त होगी। सूर्य उदय व्यापिनी के अनुसार यह व्रत 3 सितंबर बुधवार को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना अनिवार्य होता है और वह भी तभी जब हरिवासर का समय समाप्त हो जाए। द्वादशी तिथि का आरंभ 4 सितंबर गुरुवार सुबह 4:23 से होगा और समाप्ति 5 सितंबर शुक्रवार सुबह 4:09 पर होगी। हरिवासर का समय 4 सितंबर को सुबह 9:40 तक रहेगा, इसलिए पारण का सही समय हरिवासर के बाद है। मध्याह्न के समय में पारण करना श्रेष्ठ माना गया है। इस बार पारण का समय 4 सितंबर को दोपहर 1:35 से लेकर शाम 4:07 तक रहेगा। पारण करने की परंपरा में विशेष रूप से कुष्मांडा फल का महत्व है, जिसे बहुत से स्थानों पर पेठा या बुआ भी कहा जाता है। यदि यह फल उपलब्ध न हो तो व्रत का पारण जल, थल या तुलसी दल से भी किया जा सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना गया है, इसलिए एकादशी के पहले से ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना उचित होता है। हरिवासर का महत्व भी इस व्रत में विशेष माना जाता है। जब तक हरिवासर रहता है तब तक वृत्ति को व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। यह समय भगवान विष्णु की विशेष उपासना के लिए माना जाता है और कहा गया है कि इस दौरान जो भी श्रद्धापूर्वक भक्ति करता है उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है।
भक्तों, किसी भी व्रत को सफल बनाने के लिए तैयारी का बहुत बड़ा महत्व होता है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत भी तभी फलदायी होता है जब इसे नियम और शुद्धता के साथ किया जाए। इस व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही मानी जाती है। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन कहा गया है कि हविष्य भोजन करना सर्वोत्तम होता है। हविष्य भोजन का अर्थ है जो गेहूं, गौघृत और काली मिर्च जैसे शुद्ध पदार्थों से बना भोजन। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक आहार का त्याग करना चाहिए। साधारण, हल्का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। दशमी की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए और अगली सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेना चाहिए। जब एकादशी का दिन आता है तो वृत्ति को प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रती को भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प करते समय अपने नाम, गोत्र और स्थान का उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ही विष्णु भगवान, मैं आपके प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव से इस परिवर्तन की एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा करने की शक्ति दें और मुझे इसके पुण्य फल की प्राप्ति कराए। संकल्प लेने के बाद दिन भर व्रती को भक्ति भाव में रहना चाहिए। बार बार भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और जितना हो सके भगवान की पूजा पाठ और भजन कीर्तन में समय लगाना चाहिए। भक्तों, आप जानते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लें और घर में भगवान विष्णु का एक स्वच्छ स्थान पर आसन तैयार करें। यदि संभव हो तो पीले कपड़े का आसन बिछाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध करें और कलश स्थापना करें। भगवान विष्णु के वामन रूप की मूर्ति या चित्र को आसन पर स्थापित करें। साथ ही लक्ष्मी माता और त्रिलोकी नाथ के रूप में भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। अब पूजा की शुरुआत आचमन और संकल्प से करें। इसके बाद भगवान को जल से अभिषेक करें। यदि संभव हो तो पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भी अभिषेक करें। अंत में फिर से गंगा जल से स्नान कराएं। अभिषेक के बाद भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें और जनेऊ पहनाएं। पीले और सुगंधित पुष्पों भगवान को अर्पित करें। तुलसी दल भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है, इसलिए तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। ध्यान रखें कि भोग लगाते समय तुलसी पत्र जरूर रखा जाए। भोग में इस दिन विशेष रूप से ककड़ी अर्पित करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि ककड़ी का भोग लगाने से अनंत पुण्य फल मिलता है। इसके साथ मौसमी फल और दूध से बने हुए व्यंजन भी भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। इसके बाद दीपक और धूप जलाकर भगवान की आरती करें, भजन कीर्तन करें और कथा श्रवण करें। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जैसे नामों का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन रात को जागरण करना भी विशेष फलदायी माना गया है। कोशिश करें कि जितना संभव हो रात भर भजन कीर्तन, नाम स्मरण और धार्मिक चर्चा में समय बिताएं। यदि पूरी रात जागरण करना संभव न हो तो कम से कम देर रात तक भक्ति भाव से समय बिताएं। इस प्रकार पूरे दिन और रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने से यह व्रत सफल होता है और भगवान अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। भक्तों, किसी भी व्रत का सबसे बड़ा आधार शुद्ध आचरण और नियमों का पालन होता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन खास तौर पर भोजन और आचार विचार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले भोजन की बात करें तो इस दिन केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। फल, दूध, दही, सूखे मेवे, मखाने, मूंगफली, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, शकरकंद जैसी चीजें व्रत में ली जा सकती है। यदि कोई निर्जल व्रत रख सकता है तो वह भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। लेकिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा वाली चीजों का सेवन इस दिन बिल्कुल वर्जित है। इसके अलावा व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
व्रत के दौरान नकारात्मक विचारों से बचें, किसी से झगड़ा न करें। क्रोध बिल्कुल न करें। यदि किसी से मनमुटाव है तो उसे इस दिन भूलकर भगवान के नाम में मन को लगाना चाहिए। मन में ईर्ष्या, द्वेष और बुरे विचारों को लाना व्रत की पवित्रता को नष्ट करता है। इस दिन राहुकाल का भी ध्यान रखना चाहिए। राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य या नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय पूजा पाठ से बचें और केवल नाम स्मरण करें। राहु काल के अलावा जितना हो सके पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करते रहें। इस व्रत के दौरान यह भी कहा गया है कि यदि कोई साधु संत या जरूरतमंद व्यक्ति घर पर आ जाए तो उसे अपनी शक्ति के अनुसार अन्न, वस्त्र या जो भी संभव हो दान जरूर देना चाहिए, लेकिन दिखावे के लिए या बहस करके दान देने से बचना चाहिए। संक्षेप में कहें तो व्रत के दौरान शुद्धता, संयम और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। 3 बातों से व्रत सफल और फलदायी बनता है। भक्तों, परिवर्तिनी एकादशी व्रत को शास्त्रों में अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। कहा जाता है कि इस एक व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। पिछले जन्मों में किए गए दोष और इस जन्म में अनजाने में हुए पाप भी इस व्रत की शक्ति से क्षीण हो जाते हैं। यह व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे गंगा स्नान का महत्व है, वैसे ही परिवर्तिनी एकादशी का व्रत कई तीर्थों के फल के बराबर माना गया है। इस दिन किए गए दान, जप और भजन कीर्तन का फल कई गुना होकर मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष का द्वार खोलता है और आत्मा को मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। सिर्फ परलोक ही नहीं बल्कि इस व्रत का फल पारिवारिक जीवन में भी दिखाई देता है। घर में सुख शांति बनी रहती है, परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है और जीवन में समृद्धि आती है। आर्थिक तंगी और कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसके अलावा जिनके जीवन में बाधाएं, रुकावटें या लगातार परेशानियां बनी रहती है, उनके लिए भी यह व्रत एक संजीवनी की तरह काम करता है। भगवान वामन का आशीर्वाद पाकर हर प्रकार की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसलिए भक्तों, यदि मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करे तो उसे न केवल इस जन्म में सुख और समृद्धि मिलती है बल्कि अगले जन्मों में भी दिव्य फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, आप सोच सकते हैं कि इतने पुराने समय से चले आ रहे व्रत आज के आधुनिक जीवन में क्यों जरूरी है। इसके पीछे बहुत गहरी वजह है। आज के समय में लोग बहुत व्यस्त हैं, तनाव में रहते हैं और जीवन में अनुशासन की कमी हो गई है। ऐसे में यह व्रत न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि मानसिक शांति और अनुशासन की सीख भी देता है। एकादशी के दिन पूरे दिन भक्ति भाव में रहने, सात्विक आहार ग्रहण करने और नकारात्मक विचार से दूर रहने की आदत हमें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाती है। यह तनाव को कम करती है और मन को स्थिर रखती है। नियमित रूप से व्रत रखने से हमारी दिनचर्या में अनुशासन आता है और जीवन अधिक संतुलित बनता है। इसके अलावा यह व्रत समाज में सकारात्मकता फैलाने का भी काम करता है। जब हम दान करते हैं, साधु संतों का सम्मान करते हैं और दूसरों के प्रति उदारता दिखाते हैं तो समाज में प्रेम और सहयोग बढ़ता है। छोटे छोटे अच्छे कर्म और संयम हमें और हमारे परिवार को भी लाभ पहुंचाते हैं। आज के समय में जब हर कोई जल्दी में है और कई बार अपने भीतर की शांति खो देता है, ऐसे में परिवर्तन एकादशी जैसे व्रत हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति, संयम और निष्ठा से जीवन में सच्चा सुख और स्थायित्व पाया जा सकता है। इसलिए यह व्रत केवल पुराने समय का पर्व नहीं है बल्कि हमारे आधुनिक जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। भक्तों, आशा करता हूं कि आपको आज की यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आप समझ पाए होंगे कि परिवर्तिनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है और इसे कैसे करना चाहिए। इस पावन दिन आपके जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और वामन रूप की कृपा हमेशा बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी
रहे। यदि आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक व्रत पर्व की जानकारी साझा करते रहें। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।